अभी इन्होंने बोला कि पंचायती राज राजीव गांधी लाए, 5 वोट से गिर गया, 5 वोट बीजेपी के थे, बीजेपी के सांसद ही 2 थे। राजीव गांधी के जमाने में बीजेपी के सांसद ही 2 थे। इंदिरा जी के जमाने में नारा है जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब नेहरू भी गलत, इंदिरा भी गलत, राजीव भी गलत। हाय मेरी कुर्सी मिल जाए, सत्ता से बाहर रह के जैसे मछली जल के बिना छटपटाती है वैसे कांग्रेस छटपटा रही है। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया श्रीनाथ की बीच शो में इज्जत उतार दी। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेत्री सुप्रिया श्रीनाथ बिना किसी जानकारी के किसी भी शो में मुंह उठाकर चली जाती है, लेकिन इसका पलड़ा इस बार भारी पड़ गया क्योंकि आगे बैठे सुधांशु त्रिवेदी ने इसकी इज्जत उतार दी। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे देश में जातियों को लेकर हमेशा कोई ना कोई बवाल मचा रहता है। जहां एक तरफ सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि देश में जातिवादी और धर्म विवाद सिर्फ बीजेपी करती है, बीजेपी का काम है एक दूसरे में लड़ाना। इस बात को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी की काला चिट्ठा खोल दिया और कहा कि बीजेपी नहीं कांग्रेस पार्टी है जो देश में हिंदू मुस्लिम और जातिवाद करती है। जातियों के नाम पर बांटने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। तो आइए सुधांशु त्रिवेदी का उस वीडियो को देखते हैं। इंदिरा जी के जमाने में नारा है जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए 6 दिसंबर 90 को राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि वो रिजर्व मंडल का विरोध करते हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। और अब ये जानते क्यों आए हैं? आपको बात बताऊं, वक्त के साथ बदलता आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे? एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप माहौल बने हुए, हिंदी में शपथ ली। व्यक्तिगत पे आएगा तो फिर मोदी जी की भी भाव भंगी और व्यक्तिगत पे चली जाऊंगी। बोल लीजिएगा, बबुआ शब्द का जो आपने प्रयोग किया, अरे बोलने दीजिए, आप बोल दीजिएगा। अरे बोलिएगा, अभी मैं जवाब देता हूँ, उसके बाद मैं जो बोल लूँ तब बोलिएगा। और उसके बाद हिंदी में शपथ ली और ईश्वर के नाम की शपथ ली 2014। 2019 आया, लगता इससे काम नहीं चलेगा तो क्या किया? अब टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाले हिंदू बन गए और अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने लगे। कहां? राजस्थान में पुष्कर के मंदिर से निकलते हुए 2019 के चुनाव से पहले। फिर लगा इससे भी काम नहीं बन रहा। अब 2024 में अब वो जनेऊ कुर्ता छोड़ दिया, कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बना के, हाफ टी शर्ट पहन के, अब हिंदी की बजाय अंग्रेजी में शपथ, ईश्वर की बजाय सोलमनी अफन। मैं पूछता हूं 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ, 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? और फिर संसद में खड़े होकर भगवान की फोटो दिखाते हैं। इतना बदलता हुआ इंसान आपने 10 साल के अंदर कोई भारत की राजनीति में नहीं देखा होगा जितना ये बदलता है। सुप्रिया श्रीनाथ की इतनी बड़ी बेइज्जती कहीं नहीं हुई होगी। आज सुप्रिया श्रीनाथ इतनी बेइज्जती देखकर फिर दोबारा किसी के सामने शो करने के लायक नहीं बचेंगे।